एडवर्ब मतलब होता है कि किसी भी वर्ब को विशेषता बताता है, जैसे कि द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन सडनली, अगर स्टॉप सडनली मतलब कैसा स्टॉप किया, यानी कि सडनली, यानी कि एडवर्ब स्टॉप का बता रहा है, यानी कि वर्ब को बताएगा। द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक माने अगर नाउन को बताएगा तो हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, द वर्क ही डिड वाज रियली गुड, रियली गुड, गुड क्या है, देखो ये एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है रियली गुड, गुड क्या है तुम्हारा गुड, गुड क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि कैसा, गुड माने कि द वर्क, वर्क वाले यानी कि द वर्क का नाउन नाउन का हो जाएगा गुड, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का तुम्हारा अगर उस चीज़ समझेगा रियली, रियली एडवर्ब हो जाएगा। ही रैन स्लोली, स्लोली, स्लोली रैन वो तो वर्ब स्लोली हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो एडवर्ब भी कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, एडवर्ब कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। फास्ट, फास्ट के साथ टू, ऐसे ही सब कुछ है ऐसा, एडवर्ब कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। देखो एडवर्ब, एडवर्ब के अंदर तीन प्रकार का होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम वेयर, व्हेन, और एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने टाइम पे, एडवर्ब ऑफ मैनर माने कि कैसे हुआ कोई चीज़। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही ऑफ्टन हेल्प्स, तो ही ऑफ्टन हेल्प्स, ही हेल्प्स ऑफ्टन नहीं होगा, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा थी उसके पहले आता है, मतलब मेन वर्ड के पहले आएगा। तो वो इधर यहाँ से आएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कभी भी मतलब कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा, जैसे कि ही कम्स ऑफ्टन टू माई हाउस, तो यहाँ पे कम्स क्या है, वर्ब, वर्ब के पहले आएगा। ही ऑफ्टन कम्स, ये क्या है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। ही ऑलवेज मेकिंग सेम मिस्टेक। ठीक है, ही ऑफ्टन, देखो ही ऑफ्टन मेक सम मिस्टेक, जैसे कि ही ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक, ही ऑफ्टन इज मेकिंग, he often is making the same, he often is making, तो ये हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे कि हेल्प या मतलब यही मेन वर्ब के पहले आएगा, हेल्पिंग के बाद आएगा। देखो ही इज ऑफ्टन मेकिंग सम मिस्टेक होगा, जैसे ही हैज़ रेगुलरली बीन वर्किंग इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा ही हैज़ रेगुलरली बीन, ठीक है, और वर्किंग की जस्ट पहले आएगा। ठीक है, तो ही हैज़ बीन रेगुलरली वर्किंग, जस्ट पहले में वर्किंग मतलब जो मेन वर्क उसके जस्ट पहले आएगा। देखो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, एम पी टी यानी कि मैनर प्लेस टाइम, जगह द गर्ल सॉन्ग ब्यूटीफुली यानी मैनर, लास्ट नाइट यानी कि तुम्हारी जगह यहाँ पे टाइम बाद में चली गई, पहले लिख दिया है, पार्टी वाली प्लेस यानी कि लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, तो यानी कि टाइम हमेशा बाद में आएगा। फिर मैनर पहले, सबसे पहले बीच में जाएगा तुम्हारा प्लेस जाएगा। द 7 o'clock टाइम पहले तो बाद में आएगा। ही स्पोक लाउडली मैंने यहाँ मैनर दिखा रहा है, यस्टरडे मैंने टाइम दिखा रहा है, और प्लेस तो हमेशा टाइम बाद में आता है, प्लेस, प्लेस पहले बीच में रहेगा। ठीक है, अदर काइंड्स ऑफ एडवर्ब होता है, देखो the adverb of quantity, he is fully prepared, he is too weak, he is too quiet, the adverb of affirmation and negation, he is not attend the party। ठीक है, अटेंड वन का वर्ब के पहले जैसे एडवर्ब रहेगा। ही विल सर्टेनली मतलब एकदम श्योरली कम, यहाँ पे अफर्मेशन का प्रयोग है, ही इज सोरली मिस्टेकन। ठीक है, देखो ही इज देयर फॉर क्वाइट रहेगा, द टीचर वाज हेंस रिस्पेक्टेड, तो इसका हो जाएगा एडवर्ब, कॉन्सिक्यूटिव एडवर्ब हो जाएगा, ही फेल्ड एग्जाम। ठीक है, एडवर्ब का यूज कहाँ पे होता है, ही हार्डली और हार्ड, हार्ड मतलब जो बहुत कठिन परिश्रम से, हार्डली मतलब कि ना के बराबर। देखो ही वर्क्स हार्डली फॉर दिस, ही वर्क्स हार्डली फॉर विद ना के बराबर यहाँ पर जाएगा। ही वर्क, यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ही वर्क हार्ड या हार्डली, ही श्योर द पासिंग यानी श्योर है यानी कि पास हो जाएगा, जब पास होगा तो ना के बराबर थोड़ी काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया है। ही अप्रिसिएटेड द हार्डली वन फ्रीडम, हार्डली मतलब हो जाएगा ना के बराबर वन फ्रीडम या हार्ड वर्क फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, हार्डली हिट द कोलिजन बिटवीन द बस, हार्डली मतलब ना के बराबर हिट किया, नहीं हार्ड हिट मतलब तगड़ा हिट कर दिया। देखो फास्ट और फास्टली, फास्ट जैसा फास्टली से कोई वर्ड ही नहीं होता है, जैसे का स्लो का स्लोली होता है, क्विक का क्विकली, लेकिन फास्ट का फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है। जैसे कि बीटर का बीटरली, तो बीटर क्या होगा, कड़वा, कोई अगर टेस्ट के जिस सेंस में होगा बीटर ना, तो ये गलत होगा, टेस्ट के सेंस में कोई बीटर वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, बीटरली कोई वर्ड ही नहीं होता है, जैसे कि ही इज़ बीटरली टेस्टी, भागशाला, जब बीटरली टेस्टी, जब टेस्ट के साथ कभी भी मतलब बीटरली का यूज नहीं होता, क्योंकि बीटरली कोई वर्ड ही नहीं होता टेस्ट के सेंस में। ठीक है, लेकिन अगर बीटरली का मतलब कि बिना टेस्ट के अलावा तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही वाज बीटर डिसअपॉइंट, बीटरली डिसअपॉइंट में कोई टेस्ट नहीं ना, इसलिए बीटरली यूज़ कर सकते हैं।
जैसे हम डिलीशियसली भी कोई भी टेस्ट के सेंस में नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अगर अच्छा के सेंस में यूज़ कर सकते हैं बस। जैसे कि स्वीट का स्वीटली ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। स्वीटली से अगर टेस्ट के सेंस में होगा, ठीक है, लेकिन स्वीटली अगर कोई मधुरता के सेंस में होगा तो यूज़ करते हैं। द वर्ड सेइंग स्वीटली, हाँ तो ये तो मधुर है, लेकिन द जो मिठाई है स्वीटली लगा बहुत वो गलत है। ही इज स्माइलिंग स्वीटली, हाँ ये सही है, लेकिन ही द फूड टेस्ट स्वीटली बात क्योंकि रहता है। लेट मतलब होता है कोई चीज़ और टाइम भी नहीं रहा। लेटली मतलब हाल फिलहाल में। जैसे लेटली आई हैव नॉट बीन द मूवी, मतलब लेटली हाल फिलहाल मैंने मूवी नहीं देखा। ही कम लेटली या लेटली कुड नॉट अटेंड द क्लासेस, तो यहाँ पे लेटली हाल फिलहाल में नहीं आया, लेट आया, ठीक है। QUITE मतलब और QUIET, ठीक है। QUITE और QIET। QUIET मतलब शांत होता है, ठीक है, और QIET मतलब कुछ ज़्यादा है, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हद तक, ठीक है। ही इज मतलब कि अगर इस शांत के सेंस में, वैसे ही देखो रिस्पेक्टफुली मतलब होता है कि मतलब आदर सम्मान से, रिस्पेक्टिवली मतलब होता है किसी ऑर्डर में जैसे कि द रिस्पेक्टिवली ये और ये, ठीक है। द मोहन से रिस्पेक्टिवली। गुड और वेल, अभी गुड और वेल के बारे में बताए थे। देखो गुड और वेल, गुड जैसे कि ही इज गुड पर्सन, यानी कि गुड के साथ क्या आ जाएगा, गुड के साथ तुम्हारा वो नाउन आता है, यानी कि ये एडजेक्टिव आता है। लेकिन वेल के साथ भी दोनों आ सकता है, लेकिन यहाँ से वेल के साथ एडजेक्टिव तभी आएगा जब वो हेल्थ की बात करेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ एडवर्ब भी हमेशा। जैसे कि प्रीटी और प्रीटरली। प्रीटी मतलब होता है कि बहुत ही मतलब सुंदर, प्रीटरली मतलब व्यवस्थित ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि सी वॉज प्रीटरली ड्रेस मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब किसी ऑर्डर में, किसी डिजाइन में अच्छा है, मतलब कोई पहनी। सी वॉज प्रीटी वेल यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ प्रीटरली ऑर्डर में नहीं मैंने दिखा रहा है, या प्रीटरली नहीं होता। योर आंट एंड अंकल सीम प्रीटर प्रीटी या प्रीटरली फाउंड ऑफ यू, तो प्रीटरली कोई ऑर्डर में या कोई अच्छा में नहीं दिखा रहा है, इसलिए प्रीटी हो जाएगा। द फ्लावर वार प्रीटी प्रीटरली अरेंज यहाँ पे होता है, तो इसलिए प्रीटरली का यूज होगा। हाई मतलब होता है और हाईली। हाई मतलब होता है कि किसी भी उच्च के सेंस में, मतलब कि ऊंचाई के सेंस में। हाईली मतलब ग्रेटली एक्सट्रीमली सेंस, ही वाज हाई एम्बिशियस, ठीक है। हाई एम्बिशियस मतलब कि बहुत ही, तो ही द एरोप्लेन ब्लू हाई इन द स्काई, हाईली इन स्काई, हाई मतलब कि हाइट के सेंस में। द एरोप्लेन इज हाई, ठीक है। द एरोप्लेन फ्लू हाई, ठीक है। द एरोप्लेन फ्लू हाईली इन द स्काई, फ्लू हाईली इन द हाईली मतलब ग्रेटली के सेंस में नहीं, गलत है वो, ठीक है। आई एम हाईली ओबेराइज, ठीक है सही है। ही वॉज मीट हाईली पेड मतलब होता है कि ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पेड, ग्रेटली। टू मच और मच टू, जैसे कि देयर इज टू मच मैंगो, यानी कि जब टू मच आएगा ना, इसके बाद क्या है, टू मच आएगा यानी कि इसके बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। मच टू जाएगा, इसके बाद कोई एडवर्ब आएगा, ठीक है। देयर इज टू मच मैंगो, यानी कि टू मच के बाद कोई मतलब कि नाउन, यानी कि नाउन आएगा, और मच टू के बाद एडवर्ब आएगा, ठीक है। ही इज़ गिवन हिमसेल्फ टू मच टू डिफिडेंट, यानी कि एडजेक्टिव एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या मच टू आ जाएगा, ठीक है। और दियर इज टू मच टू स्नो मतलब ढेर सारा, तो स्नो के बारे में आया तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा टू मच हो जाएगा। आई हैव नॉट हैड आई हैव आई हैवेंट मच टू मच टू स्लीप, यहाँ पे नाउन रहते हैं, यहाँ पे टू मच रहेगा, और जहाँ मस्ट वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। फेयरली और रैदर में, तो फेयरली पॉजिटिव सेंस में होता है, और रैदर निगेटिव सेंस में। देखो फिर फेयर माने कि कोई पॉजिटिव बात होना, और रैदर माने होते कोई निगेटिव बात होना, ठीक है। और हियर फेयरली मतलब पॉजिटिव सेंस में, इसके निगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में आते हैं, पॉजिटिव डिग्री में भी लेता है, और ये पॉजिटिव कंपेरेटिव रैदर मतलब जगह रैदर देन, यानी कि पॉजिटिव कंपेरेटिव दोनों लेता है, ठीक है। और ये ही यूज एज रिप्रेजेंट द एडजेक्टिव काइंड हॉनेस्ट, और यहाँ पे अनकाइंड डिसऑनेस्ट के रैदर यूज है। ही इज फेयरली गुड, फेयरली के साथ गुड नहीं होता है, फेयरली के साथ बेटर नहीं होता, फेयरली के साथ गुड होता है, पॉजिटिव नहीं होता। फेयर मतलब कि पहली बात पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव सेंस, दूसरा पॉजिटिव डिग्री भी होता है। रैदर होता है निगेटिव वर्ड, और कंपेरेटिव और थी क्या नाम है, दोनों लेता है पॉजिटिव। द रिजल्ट ऑफ सर्वे वर फेयरली रैदर डिसअपॉइंटिंग मतलब निगेटिव, यानी कि तो क्या हो जाएगा रैदर, ठीक है। द वेदर इज फेयरली रैदर द वेदर इज फेयरली रैदर अनप्लीजेंट माने कि प्लीजेंट मैंने पॉजिटिव यानी फेयरली हो जाएगा। देयर आर रैदर फेयरली मीन ऑफ कनी मतलब आर्टफुल, निगेटिव आर्टफुल है, तो यहाँ पे रैदर रहेगा। फेयरली टू या रैदर टू, फेयरली के साथ टू नहीं था, रैदर टू के साथ टू यूज होता है, ठीक है। फेयरली के साथ टू या निगेटिव वर्ड बताता है, निगेटिव के साथ कभी भी फेयरली
यूज नहीं होगा, रैदर सही है। जॉन इज़ फेयरली टू वाइज, बट जॉन इज़ रैदर टू वाइज सही है। स्टील और ये स्टील मतलब होता है कि अभी तक ये होता है, अभी तक दोनों वही दिखाता है, लेकिन ये तो दिखाता है कि स्टील मतलब एक था, स्टील मतलब होता है कि पॉजिटिव सेंस में ये होता है, निगेटिव सेंस में और इंटीग्रेटिव सेंस में होता है, ठीक है। अगर वो एडिटिव एडवर्ब का यूज किया था, जैसे कि ही हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया, टाइम के सेंस में है। और ही हैड वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, ठीक है, यहाँ पे कंजक्शन सेंस में आएगा। देखिए ही वाज स्टिल या येट ही डूइंग, येट माने होगा निगेटिव सेंस में, तो ये पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव स्टिल सही होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सी नॉट कंपेयर द वर्क स्टिल कंप्लीट द वर्क स्टिल, यानी यहाँ पे स्टिल वैसे तो है येट में, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो येट सही है। हैव नॉट द स्टूडेंट कंप्लीट द वर्क येट या स्टिल, येट निगेटिव है तो येट, और हैव नॉट भी है तो येट आएगा। येट हमेशा परफेक्ट टेंस में हो जाएगा जब ये टाइम का सेंस बताएगा। ही डिड नॉट कम येट हो, ही डिड नॉट कम येट, यानी कि टाइम को बता रहा है ना, तो कभी भी डिड नॉट यानी कि डिड नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे वो लगेगा, यानी कि कोई भी मतलब है वाला परफेक्ट वाला, ठीक है। धी वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, यहाँ पे टाइम का नहीं बता रहा कि हैड लगाएंगे, यहाँ पे कंपेयर दिखा रहा है। इनफ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे इनफ वाला आ गया। इनफ में हमेशा कौन सा लेता है, एडवर्ब हो जाए, एडवर्ब एडजेक्टिव, फिर इनफ, फिर नाउन। अगर नाउन के साथ आएगा तो नाउन के पहले आएगा, एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ आएगा उसके बाद आएगा, ठीक है। इज ही इज़ हैव इनफ नॉलेज, नॉलेज क्या है, नाउन है, उसके बाद उसके पहले सही है, जैसे ही हैव इनफ मैंगो, तो इनफ, ठीक है। और ही इज़ स्मार्ट इनफ, ही इज़ स्मार्ट इनफ एडवर्ब है, क्योंकि स्मार्ट के बाद आएगा, एडवर्ब एडजेक्टिव की बाद आता है, अभी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगता है, याद रखना है। ही इज़ टाल, ही इज़ इनफ टाल टू बी सिलेक्टेड इन आर्मी, ठीक है। टाल क्या है यहाँ पे क्या है, टाल यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव, तो ही टाल इनफ हो जाएगा, ठीक है। मच या वेरी, ये जैसे मच गुड या वेरी गुड, ठीक है। जैसे वेरी 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 क्या है, एडजेक्टिव है, मच का एडजेक्टिव दोनों। पॉजिटिव डिग्री में वेरी का यूज होता है और ये कंपेरेटिव डिग्री में यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वी वन प्लस आई एन जी लगेगा और इसमें पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री लगेगा, ठीक है। सी इज़ वेरी गुड या बेटर एट पेंटिंग, सी इज़ वेरी गुड या बेटर एट पेंटिंग, यानी कि सी इज़ वेरी गुड और बेटर एट पेंटिंग, वेरी गुड या बेटर नहीं, वेरी के साथ हमेशा गुड लगेगा। सी इज़ मच स्मार्टर रहेगा, वेरी स्मार्टर, स्मार्टर क्या है कंपेरेटिव, तो मच वेरी के साथ स्मार्टर पॉजिटिव लगता है, यानी कि कंपेरेटिव के लिए क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि द इंसिडेंट वर वेरी वेरी शॉकिंग या शॉक्ड, द इंसिडेंट वेरी वेरी के साथ क्या है, वी प्लस मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या शॉकिंग हो जाएगा। द बुक वाज मच इंटरेस्टिंग या वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या है तुम्हारा, वो है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग है, मच इंटरेस्टिंग रहेगा। द मैटर हैज़ बीन मच या वेरी सक्सीडेड, डिस्कस, द मैटर हैज़ बीन डिस्कस, यानी कि हो चुका है, यानी पास्ट पार्टिसिपल तो क्या मचेगा, मच डिस्कस। देयर इज मच वाटर, ठीक है। मच वाटर, मच क्या डर्टी वाटर है, देयर इज मच सॉक्ड। एज का यूज करते हैं, एज अ पॉइंट कॉल नेम इज ए थिंग करने कॉन्जिक्यूटिव में चूज के साथ नहीं होता है, ठीक है। कभी भी एज का यूज नहीं होता अपॉइंट के साथ, कॉल या नेम्ड, इलेक्ट या थिंक के साथ एज का यूज, कंसीडर के साथ, मेक चूज के सेंस में एज का यूज नहीं होता है। कंसीडर के साथ कंसीडर, ही इज़ कंसीडर एज चीफ मिनिस्टर, वक्त तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये गलत हो जाएगा। रिगार्ड के साथ एज होता है, ही इज़ रिगार्ड एज प्राइम मिनिस्टर, सही है। लेकिन कंसीडर है, जैसे कि ही इज़ इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर, वक्त एज के साथ इलेक्टेड के साथ एज नहीं, क्योंकि इलेक्टेड के साथ एज का यूज नहीं होता है, ठीक है। चूज के साथ एज, ही इज़ कंसीडर ही इज़ कंसीडर हिम एज फ्रेंड, गलत है। कंसीडर के साथ कभी भी मतलब एज के साथ कभी कंसीडर के साथ एज नहीं लगता है। रिगार्ड के साथ एज लग सकता है। द प्रोसेस वाज कॉल्ड एज, जैसे नोन एज होता है, जैसे कि दिस इज कॉल्ड एज, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज, पागल। इसलिए नोन कॉल्ड एज के साथ नोन के साथ एज होता है, नोन के साथ टर्म के साथ एज यूज होता है, डिफाइन से एज यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंट का नेम, इलेक्ट, थिंक एज, कंसीडर एज गलत है, मेक एज गलत है, चूज एज गलत है, अपॉइंट एज गलत है, कॉल एज गलत है, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज गलत है, ही वॉज इलेक्टेड एज गलत है, ही थिंक्स एज गलत है, ठीक है। ही रिफ्यूज when negative word not to be, but negative सन है, he denied when negative word, ये not to गलत है।
ही हार्डली माई निगेटिव है, डिड नॉट वर्क तो गलत है, नॉट। बोथ ऑफ देम वर नॉट प्रेजेंट, बोथ ऑफ देम मतलब नॉट प्रेजेंट तो नाइदर हो जाएगा ना, नाइदर ऑफ देम वर प्रेजेंट है, नाइदर साथ मतलब निगेटिव नहीं लगेगा। ही वॉज प्रोहिबिटेड, ही वॉज प्रोहिबिटेड नॉट टू, ही वॉज प्रोहिबिटेड नॉट टू गो देयर, प्रोहिबिटेड साथ मतलब टू गो देयर हो जाएगा। ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग देयर, ये भी सही है। ही फॉरबिड मी नॉट टू गलत है, फॉरबिड निगेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा। ओनली वहाँ लगाना है जहाँ उनका विशेष और या नाउन पहले बताता है उसके पहले, ठीक है। ही देखा, नॉट ओनली ही ओनली, ठीक है, शी ओनली आंसर्ड द क्वेश्चन, ओनली शी आंसर्ड द क्वेश्चन रहेगा, ओनली शी आंसर्ड द क्वेश्चन रहेगा। द ओनली डेथ ऑफ हर सन, द ओनली डेथ ऑफ हर सन वाज शॉकिंग, ठीक है। ओनली देखना, द डेथ ऑफ हर ओनली सन हो जाएगा। जैसे कि सी ओनली ईट, सी ईट्स ओनली स्ट्रॉबेरीज है, यही सी ओनली ईट्स नहीं होगा स्ट्रॉबेरीज, यानी कि यहाँ पे नाउन अपना के जस्ट पहले आएगा, ठीक है। द सन वन नाउन इसके पहले आ जाएगा, द स्ट्रॉबेरी इसके पहले आ जाएगा, ठीक है। सी इज़ ओनली, देयर इज ओनली वर्क वेन, वेन वेन देन नीड मनी, दे अच्छा दे वर्क ओनली वेन दे नीड मनी, दे वर्क ओनली वेन दे, नहीं ये दे ओनली वर्क नहीं, दे वर्क ओनली वेन दे नहीं। ही यहाँ पे जाएगा तुम्हारा, ही कैन इवन डू दिस वर्क, यहाँ वर्क की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। ही कैन डू इवन दिस वर्क हो जाएगा, ठीक है। दिस वर्क लगेगा। द सी ओनली डिस्कस द न्यू वेंचर विच इज मैनेज, द सी डिस्कस ओनली द न्यू, मतलब जो मेन है ना तुम्हारा उसकी पहले आ जाएगा ओनली, सेकेंड जगह। एडवर्ब इन्वर्जन, इन्वर्जन कहाँ होता है, एडवर्ब इन्वर्जन, इन्वर्जन हम वर्ब पढ़े, इन्वर्जन देखो, इन्वर्जन 3 जगह लगता है, ठीक है। इन्वर्जन जहाँ निगेटिव वर्ड रहता है, जैसे नॉट ऊपर आएगा सबसे पहले वो लग जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन कोई एडवर्बियल फ्रेज आएगा वहाँ पे इन्वर्जन लग जाएगा। जब कोई वर्ड शुरू होता है, जब कोई इन्वर्जन, जब कोई जहाँ जहाँ जब इन एडवर्ब शुरू होता है, सो लिटिल हार्डली इसका इसके पहले लग जाएगा इन्वर्जन लेता है। ही नेवर हेल्प समवन, ठीक है, यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं होगा। नेवर ही, इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि वर्ब सब्जेक्ट जो है बाद में वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है, वही इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले आ जाएगा। नेवर डज ही नहीं होगा, ही डज हो जाएगा, नेवर आएगा। आई देखो, नेवर आई हैव मीट नहीं, नेवर हैव आई हो जाएगा। हार्डली स्कारसली नो सुनर, देखो हार्डली स्कारस देन होता है नो सुनर के साथ, हार्डली वेन स्कारसली में नो सुनर देन, हार्डली स्कारसली अगर पहले आ जाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ही हार्डली अटेंडेड द क्लासेस, सही है। ही हार्डली ही डिड नहीं, डिड ही हो जाएगा। हार्डली डिड ही अटेंड, सही है। स्कारसली ही हैड फिनिश्ड, स्कारसली हैड ही हो जाएगा। नो सुनर ही डिड नहीं हो जाएगा, नो सुनर क्या है, नो सुनर देन हार्डली वेन, हार्डली वेन नो सुनर देन, स्कारसली स्कारसली के साथ क्या है, नो सुनर देन हार्डली वेन, ठीक है, ये सब हो जाएगा। सो के साथ भी तुम्हारा इन्वर्जन होता है। सो देखा है, सो हो रहा से हिज वाइस वाज दैट इज कुड नॉट स्पीक द इंग्लिश वर्ड, ठीक है। तो सो है ना, सो के साथ क्या आ जाएगा, सो के साथ तुम्हारा इन्वर्जन अगर सो पहले आ जाएगा, ठीक है। सो हो रहा से हिज वाइस वाज हिज वाइस हो जाएगा, ठीक है। नॉट अगर पहले आ जाएगा तो भी इन्वर्जन लेगा, नॉट इज सिंगल वर्ड। ही कुड स्पीक नहीं, कुड ही स्पीक हो जाएगा। टू टू वीक ही वाज टू वीक ही कुड डू, ठीक है। ही वाज टू मतलब ही वाज टू वीक ही वाज टू डू, टू वीक वाज ही हो जाएगा। लिटिल भी तुम्हारा निगेटिव वर्ड दिखाता है तो इसके पहले आएगा तो ये इन्वर्जन लेगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेज, अंडर नो सर्कमस्टांसेज एडवर्बियल फ्रेज अगर ये पहले जाएगा तो भी ये तुम्हारा क्या, एडवर्बियल फ्रेज भी अगर पहले आ सकता है ना तो भी ये इन्वर्जन लेगा, ठीक है। जब कभी कभी वर्ड बीच में हो पर भी इन्वर्जन ले लेते हैं, कब, जब कुछ ऐसा सेंटेंस हो, तुम वहाँ जा सकते हो मैं भी, तुम वहाँ जा रहे हो मैं भी नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं उससे पसंद हूँ, मैं, जैसे कि मैं उसे पसंद हूँ मैं भी नहीं, ऐसे जैसे कि आई आई डू नॉट लाइक नेस्टी थिंग, नॉर नॉर ही डज मतलब वो भी नहीं, यानी कि डज ही हो जाएगा, ठीक है। एक तब लगते हैं जब बीच मतलब बीच में लगता है,
ये मतलब वहाँ पे कोई इमरजेंसी केस नहीं है, लेकिन यूज़र के कब बन जाएगा, जब इस टाइप में सेंटेंस होगा। जैसे कि जनरली हम लोग ये मानते हैं कि एलवाई सब्जेक्ट वाला एडवर्ब होता है, जैसे कि फास्टली हो जाएगा, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। ऐसे जैसे कि फ्रेंड का फ्रेंडली, कॉस्ट का कॉस्टली हो जाएगा, मैन का मैनली हो जाएगा, वुमेन का वुमनली, से क्विक का क्विकली, स्लो का स्लोली, ये सब। तो ये देखो, क्विक एडवर्ब क्लोइसेट एडजेक्टिव होता है नाउन का जो बनेगा फ्रेंड कॉस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन एलवाई से हम जनरली मानते क्या है, एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक, कन्फ्यूजिंग वर्ड क्या होता है, जैसे कावर्ड ये डरपोक व्यक्ति, तो इसके साथ व्यक्ति नहीं लगेगा, जैसे कावर्ड पर्सन नहीं लगता है, क्योंकि कावर्ड खुद ही जे कावर्ड पर्सन गलत है, ठीक है। टीमिड वाले डरपोक इसके साथ लगा सकते हैं, टीमिड पर्सन सही है। ही बिहेव कावर्डली, ठीक है, एलवाई सब्जेक्ट, ठीक है। द ही बिहेव इन ए कावर्डली मैनर, एडवर्बियल फ्रेज है। ही बिहेव टिमिडली, ठीक है। ही फॉट मैनली, फूल फूलिश, और फूलिश, ही इज ए फूल, तो ये वो हो जाए, ही इज ए फूलिश, ही इज ए फूल पर्सन गलत है, ही इज ए फूलिश पर्सन सही है। यानी फूलिश के साथ हम लोग ले सकते हैं पर्सन, फूल के साथ पर्सन नहीं, क्योंकि खुद ही वो नाउन है। देखो, ही ईट क्लीनर देन हीज कजिन, मतलब वो अपने कजिन से अच्छा क्लीनर खाता है, लेकिन देखो क्लीनर, ही ईट क्लीनर यहाँ गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईट क्या वर्ब के साथ क्या है, यहाँ पे क्लीनली हो जाएगा, लेकिन क्लीनली हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्लीनली ठीक है, लेकिन ही ईट क्लीनली देन लगेगा तो कम्प्लीटली बनाना पड़ेगा ना इसको, तो जगह ही ईट क्लीनली, ठीक है, ये एडवर्ब बन गया। अब उसके बाद उसको हमको ये चेंज करना है देन वाले, मतलब कंपेरेटिव, ही ईट मोर क्लीनली हो जाएगा यहाँ पे। ओनली टू मतलब होता है वेरी, नो टू मतलब होता है नॉट वेरी, जैसे कि ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओनली टू हो जाएगा।